हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेटाबेस के वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ कंटेंट आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, व्हाट इज एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल, डेटा टाइप्स इन डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर एंड इन लास्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो वन बाय वन क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को देखें कि मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो लास्ट ऑपरेशन वाला टॉपिक है वो हमारा सबसे मेन टॉपिक होगा। स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है वो कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस एक वीडियो के अंदर ही वो 5 टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। बाकी के जो पार्ट हैं लास्ट ऑपरेशन वाला वो सारे प्रैक्टिकल हैं, क्वेरीज के थ्रू होंगे, तो वो वन बाय वन एक एक ऑपरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेटाबेस। Database is a collection of data stored in a format that can easily be accessed। देखो, अब आप खुद से सोच के देखिए कि डेटा से आप क्या समझते हैं। डेटा इट मीन्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है या फिर आपके फोन में एक फोन नंबर सेव है किसी भी यूजर का, ठीक है, तो वो एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। वहीं पे आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है जहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल 500 कॉन्टेक्ट्स का डेटा सेव है, नाम, फोन नंबर, राइट। तो वो आपका क्या हो गया, डेटाबेस, करेक्ट। तो इसी तरीके से क्या हुआ, आपके फोन के अंदर जो भी फॉर्मेट है उसके अंदर वो इजीली स्टोर्ड है, राइट। आप उसको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं वाया कॉन्टैक्ट, राइट। तो यहीं पे क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में जब, या फिर कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, बहुत रेयर एप्लीकेशन होती होंगी जहां पे डेटाबेस ना होता हो, बहुत छोटी एप्लीकेशन बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेदर एप्लीकेशन हो गया, तो ठीक है वहां पे हमें शायद डेटाबेस की जरूरत ना पड़े, पर 99% केसेस में हम जो सॉफ्टवेयर, जो वेबसाइट्स या फिर जो एप्लीकेशन बनाते हैं वहां पे हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आप समझ गए कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, जो कि एक फिक्स फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है, उसको हम इजीली स्टोर कर सकें, इजीली रीड कर सकें, पर्टिकुलर जो भी डीबीएमएस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अब डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस तो हमने देख लिया, डीबीएमएस पर आते हैं। DBMS means DBMS is a software or tool that we use to manage our data। It means हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है, हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, वहां पर यूजर्स आ रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो स्टोर हो रहा है डेटा, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, डीबीएमएस एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर ही होता है, कह सकते हैं टूल ही है, जिसको हम यूज करते हैं टू स्टोर आवर डेटा। ओके, तो डेटाबेस काम कैसे करता है वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, देखो डेटाबेस जनरली क्या होता है, सर्वर पर इंस्टॉल होता है। ठीक है, सर्वर पर एक सिस्टम ही होता है, कंप्यूटर होता है, वहां पे हमारा डेटाबेस स्टोर है। उस सर्वर से यूजर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डेटा स्टोर करने की भी रिक्वेस्ट हो सकती है, डेटा डिस्प्ले करने की भी रिक्वेस्ट हो सकती है, और भी सर्टेन रिक्वेस्ट हो सकती है, वो हम ऑपरेशन वाले सेक्शंस में देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है एंड ऑफ द डे, है ना, जो एंड यूजर होता है वो आप और हम कोई भी हो सकते हैं। अब क्लाइंट किसी भी डिवाइस से रिक्वेस्ट कर सकता है, डेस्कटॉप से कर सकता है, लैपटॉप से कर सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकता है, टैबलेट से कर सकता है, राइट। तो ये डिफरेंट वेज हो गए रिक्वेस्ट करने की। अब रिक्वेस्ट करेगा किसी, नो डाउट वाया नेटवर्क, वाया इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो इंटरनेट यहाँ पे मीडिएटर हो जा रहा है किसके लिए, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कहां पर इंस्टॉल्ड होता है, सर्वर पर। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ डीबीएमएस के बारे में। तो देखो जनरली वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर दो टाइप के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेशनल एंड सेकंड वन इज नो एसक्यूएल। रिलेशनल में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं कि किस तरीके से काम करता है, कैसे नहीं। नो एसक्यूएल को मैं इस वीडियो के अंदर स्किप करूंगा बिकॉज वो अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली इस सीरीज के अंदर मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही सिखाऊंगा, तो उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसको देखते हैं। रिलेशनल डीबीएमएस काम करता है एसक्यूएल पर। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये कि जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे आगे इस सीरीज के अंदर वो सारे के सारे डिपेंड होंगे एसक्यूएल पर। ओके, हर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप चाहे कोई सा भी यूज करें, ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा वेराइटी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सभी में एसक्यूएल ही बेस रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। आरडीबीएमएस का मतलब क्या कि जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं डेटाबेस में, ठीक है,
वो सारा का सारा या फिर कह सकते हैं उनमें से कुछ डेटा आपस में इंटरलिंक होता है। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पर है रेटिंग्स इंटरलिंक है किससे, यूजर से और मूवीज से। जाहिर सी बात है यूजर होगा जो कि मूवीज देखने जाएगा और मूवी पर ही यूजर अपनी रेटिंग देगा, करेक्ट। उसी की तरीके से ई कॉमर्स का एक एग्जांपल देता हूं, जहां पे फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पे आप जो प्रोडक्ट्स देखते हैं वो आप कैटेगरी वाइज फिल्टर करते हैं, राइट। तो वहां पे कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स आपस में लिंक होती है, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही हुआ कि जहां पर मल्टीपल डेटा के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, ओके। ठीक है, अब बात आती है कि मार्केट में कौन कौन सी RDBMS अवेलेबल है। तो उन्हीं में से कुछ एग्जांपल है MySQL, SQL सर्वर एंड Oracle। हम इस वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे MySQL को, थ्योरेटिकल पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स। नंबर 1 इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बाद में मैं आपको बताऊंगा टेबल स्कीमा या फिर कह सकते हैं टेबल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेशंस पर आ जाएंगे। तो देखो डेटा टाइप्स, आई होप आपने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखो डेटा टाइप्स तो होते ही हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज, C++, जावा, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ी है, डेटा टाइप्स आई गेस आपको पता होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज आप इसी चैनल पर देख सकते हो। वहां पर मैंने जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अ डेटाबेस डेटा टाइप रेफर्स टू द फॉर्मेट ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन होल्ड अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर डेटा टाइप को इंटीजर बोलते हैं, राइट, कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज हमें स्टोर करनी होती है वो हम इंटीजर फॉर्मेट में करते हैं, जो अल्फाबेट्स हमें स्टोर करने होते हैं वो हम स्ट्रिंग में करते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी वेराइटी ऑफ डेटाबेस डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइक कैरेक्टर होता है इसमें, varchar जो कि स्ट्रिंग होता है, टीनी इंट होता है जो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, ठीक है, ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट, इस तरीके से बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। आगे मैं जब वेब डेवलपमेंट सीरीज बनाऊंगा तो हम सारे डेटा टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं डेटाबेस के, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेबल स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सा है टेबल स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, ये एक सिंपल सी टेबल है। यहाँ पर आईडी एक कॉलम है, फर्स्ट नेम एक कॉलम, लास्ट नेम एक कॉलम एंड ईमेल एक कॉलम। तो होता क्या है ना कि जब डेटाबेस डिजाइन होगा तो यहाँ पर भी सारा डेटा हमारा टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है। जो हम स्कीमा बनाएंगे, टेबल का स्ट्रक्चर होगा, वहां पर डिफाइन करेंगे कि we will use a ID column that will store an integer value, okay. Then we will define a first name column, okay, that will store a string value, right. And second and third column will be last name that will also store string value, right. इसी तरीके से ईमेल होगा, ईमेल भी अपने आप में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। यहीं पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोन नंबर होता तो फोन नंबर कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इंटीजर, राइट। और मान लीजिए एज होता तो एज भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता। और उसी तरीके से मान लीजिए कोई कैरेक्टर होता मेल फीमेल जेंडर के लिए, जहां पर आप सिर्फ एम और एफ स्टोर करते तो वहां पे आप कैरेक्टर डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेबल स्ट्रक्चर हम आगे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ना वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि टेबल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है। एक बात का ध्यान रखना, इस सीरीज के लिए आपको कोई भी टूल या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑनलाइन ही ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाऊंगा और उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी वहीं से ट्राई कीजिएगा। क्योंकि टूल या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि जब मैं आगे वेब डेवलपमेंट सीरीज बनाऊंगा ना वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टूल आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है, ओके। इस सीरीज में हमारा मेन फोकस रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, ओके। बेसिकली जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए वो मैंने आपको शेयर कर दी है। जो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए लाइक टेबल स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स के बारे में वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे मेन पॉइंट है बेसिक सीरीज का, बेसिक ऑफ डेटाबेस सीरीज का, जो वो है ऑपरेशंस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो से, ओके। सो मेक श्योर अभी एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, अपडेट पहुंच जाए, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।